2007 में रशिया की एक टीम ने माउंट कैलाश को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन जब वो एक सर्टेन हाइट पर पहुंचे तो उन्हें मसल क्रैम्प और यहाँ तक कि ब्रीदिंग लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लग गई थी। जितने भी लोगों ने माउंट कैलाश के आसपास आज तक भी वक्त बिताया है या फिर उसके ऊपर ट्रैकिंग करने की कोशिश की है, उन्होंने बहुत ज्यादा गलत चीजों को ऑब्जर्व किया है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि उनके जो नेल्स थे और उनके जो हेयर्स थे वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ने शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि जितनी ग्रोथ उनकी हफ्तों में होनी चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ 12 घंटों के अंदर हो गई थी। जब वो माउंट कैलाश पर चढ़े तो वो कई डेकेड तक बूढ़े हो गए और यहाँ तक कि 1 साल बाद उनकी डेथ तक भी हो गई। रशियन डेकेड की एक टीम जो कि इस चीज को स्टडी करने के लिए तिब्बत पहुंची, जिसको लीड मोल्दाशेविच कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ पे बहुत समय बिताया, वहाँ के लोगों से भी मिले, जहाँ पर बहुत सारी चीजों को उन्होंने एनालाइज किया और यहाँ तक कि ये सारी बातें बताई कि एक सिर्फ और सिर्फ एक माउंटेन नहीं है बल्कि किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ माउंटेन है जो कि काफी ज्यादा पहले बनाया गया था। और ये जो पिरामिड है ये काफी बहुत छोटे छोटे पिरामिड से गिरा हुआ है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि चाइना की जब एयरफोर्स इस सारे इस कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंची हेलीकॉप्टर लेके, तो उनके बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे और हेलीकॉप्टर के वो काम करने बंद कर गए थे और यहाँ तक कि उसे नॉर्मल से लेके बहुत ज्यादा टर्बुलेंस तक भी फेस करना पड़ा था। कैलाश पर्वत 21,000 फीट से भी ऊंचा है और वहीं पर अगर देखा जाए तो लोगों ने 29,000 किलोमीटर फुट तक के भी माउंटेन को क्लाइंब किया है। तो आखिरकार कैलाश पर्वत पर ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से आज तक भी ये जो जगह है इस पर कोई भी नहीं गया है और यहाँ तक कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो इसके पीक तक नहीं जा पाया है। ये जो सवाल है इसका जो आंसर है वो बहुत सारी रिलीजियस चीजों से या फिर कहा जाए कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस चीज का कभी भी एक सर्टेन आंसर नहीं दिया गया है। और यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें इस कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। जो वहाँ के लोकल बंदे हैं उनका कहना ये चीज है कि आज तक जिस बंदे ने कोई पाप नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ वही इस कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ सकता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो इस चीज की प्रेडिक्शन करते हैं कि इस रास्ते के बीच में ही बहुत सारी ऐसी नो एनर्जी है जिस चीज को देखकर इंसान वापस आ जाता है। आज की इस वीडियो में हम इन सारी मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे और यहाँ तक कि जो हमारी साइंटिफिकली जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसके बारे में क्या बताती हैं, आइए इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। कैलाश माउंटेन 4 रिलीजियस में काफी ज्यादा मान्यता रखता है। यहाँ तक ये जो माउंटेन है वो कितना ज्यादा पुराना है और ये कैसे बना है, तो देखिए कैलाश पर्वत हिमालय का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है बल्कि ट्रांस हिमालय पार्ट का एक हिस्सा है जिसे गंदीशर रेंज भी कहते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना ये है कि कैलाश बहुत सारे ग्रेनाइट्स और बहुत सारी चीजों से बना है। एक टाइम पे जो रॉक थी वो एक सॉफ्ट मड हुआ करती थी जो कि ओशन के नीचे रहती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो पाइल अप करती गई और ये जो लेयर थी ये सॉफ्ट से हार्ड होती चली गई। साथ में ही अर्थ की हीट और यहाँ तक उसके प्रेशर से ये सारी चीजें हार्ड हो गई। कुछ टाइम बाद अर्थ की 2 लेयर्स एक साथ मिली और यहाँ तक कि वो दोनों ही क्रैश हो गई। और अर्थ का ये क्रैश ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए माउंटेन और यहाँ तक कि जितनी तिब्बत है वो पूरा क्रिएट हो गया। और यहाँ तक कि सारे के सारे माउंटेन जिसके अंदर कैलाश भी शामिल है ये सारे ही इसी चीज से नहीं बने थे। साइंटिस्ट का मानना ये है कि कैलाश पर्वत जो कि काफी ज्यादा यंग है एज कम्पेयर टू सारे पर्वतों को देख के, लेकिन अगर लगभग देखा जाए तो ये जो पर्वत है ये लगभग 3,000 करोड़ साल पुराना है और जो हिमालय रेंज है वो तो इससे भी ज्यादा पुरानी है। कैलाश पर्वत हिंदुइज्म, जैनिज्म और यहाँ तक कि बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा मान्यता रखता है। हिंदुइज्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव और यहाँ तक कि माता पार्वती का एक स्थान है। बहुत सारे रिपोर्ट्स का कहना ये है कि इसके टॉप पर बैठकर भगवान शिव यहाँ तक कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। विष्णु पुराण में कैलाश पर्वत को दुनिया का एक पिलर कहा गया है और हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग इस कैलाश पर्वत को दुनिया का सेंट्रलिज्म भी बोला जाता है। इसी कैलाश पर्वत से 4 नदियां भी निकलती हैं और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये चारों ही नदियां इस दुनिया को लगभग 4 हिस्सों में बांट देती है। और अभी प्रेजेंट के टाइम में जो कैलाश है वो चाइना के अंडर में आ रहा है या फिर कहा जाए कि उन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन हमेशा से ये जो पर्वत था ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंडर में ही नहीं था, ये बल्कि तिब्बत के एरिया में आता है। सेंचुरी तक देखा जाए तो तिब्बत जो कि एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जहाँ पर बुद्धिज्म से पहले राइज हो गया था बहुत सारे नेचर का, और उससे पहले आया था बौद्ध धर्म और जहाँ पर ज़ेंगजुंग उनके एक भगवान का नाम था जो कि इस कैलाश पर्वत पर रहते थे। जहाँ पर ज़ेंगजुंग ने इसी रिवर को या फिर कहा जाए कि इसी कैलाश पर्वत के अंदर, क्योंकि ज़ेंगजुंग के अंदर ही जो कैलाश पर्वत है वो भी आता था और यहाँ तक ये जो नदी थी ये इस देश को या फिर कहा जाए कि इस कल्चर को पूरा डिवाइड करने का काम करती थी। 6th सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी तक ज़ेंगजुंग ने ही इस पूरी कंट्री को या फिर कहा जाए कि पूरे तिब्बत को ही अपने कंट्रोल में ले रखा था। यहाँ तक कि 7th सेंचुरी आते आते इन्होंने ही बुद्धिज्म से भी कांटेक्ट किया या फिर कहा जाए कि उसको ऐसा अपना लिया था। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो इसके बाद से चाइना इस चीज के लिए लीड करने लग गया। 1950 से लेके चाइना इसी को लीड कर रहा है। तिब्बत से एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया जिसके अंदर नगार्डी एरिया भी उनके अंडर ही आता था। जिस मूवमेंट के ऊपर देखा जाए तो नगार्डी एरिया के अंदर ही
ये जो कैलाश माउंटेन है ये भी उसी जगह पर स्थित है और इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए जो कैलाश पर्वत है वो चाइना के कंट्रोल में आ गया था। तो इतनी बड़ी हिस्ट्री के चलते हुए आज तक भी माउंट कैलाश को कोई भी क्लाइम नहीं कर पाया है और यहाँ तक कि जितने लोगों ने भी इस चीज को क्लाइम करने की या फिर कहा जाए कि कैलाश पर्वत को क्लाइम करने की कोशिश की है उनके साथ बहुत ज्यादा अननेसेसरी या फिर कहा जाए कि बहुत ज्यादा गलत हरकतें हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो माउंट कैलाश है उसकी जो धर्मों के अंदर माना जाता है उसको लगभग 4 धर्मों के अंदर माना जाता है और इसको क्लाइम करना चारों ही धर्म के रिलीजियस के अगेंस्ट है।